ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झांसर का रेलवे ग्रुप डी का जो गेस्ट पेपर है, इसका हम केमिस्ट्री का पार्ट 3 करने वाले हैं। यानी कि इस पार्ट में टोटल केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों ख़त्म हो गया, मैथ अभी चालू है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि माचिस की तिल्लियों में डैश होता है। तो माचिस की तिल्ली में क्या होता है? तो माचिस की तिल्ली वाला जो आगे वाला पोर्शन होता है जो जलता है, वो फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस डाइसल्फाइड यानी कि P2S3 का उपयोग होता है। ठीक है। और लाल फास्फोरस जो होता है स्फुर दीप्ति प्रदर्शित नहीं करता है, और लाल फास्फोरस जल और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है? यानी कि अर्ध धातु नहीं है बोरॉन, क्लोरीन, आर्सेनिक, सिलिकॉन। तो क्लोरीन जो होता है वो अर्ध धातु नहीं होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन अधातु होता है। अब क्लोरीन द्वारा विरंजक उसका ऑक्सीकरण गुण पर आधारित होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता। यानी किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयोग नहीं होता? रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, चक्की, एयर कंडीशनर, पैकिंग सामग्री। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो मिक्सचर और चक्की में क्या होता है? प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है, और समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। यानी उसमें जितने भी तत्व हैं वो क्या है? गैस हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह जो 18 में क्या होते हैं? सभी तत्व गैस होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और समूह 18 के तत्व का वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 8 होता है, और समूह 18 के तत्वों का वैलेंसी 0 होता है। अब वायुमंडल में लगभग 1% क्या है? अक्रिय गैस है। यानी कि अक्रिय गैस 1% है। देखिए प्रॉब्लम आ गया। चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो सल्फर की परमाणुकता जो है बहुपरमाणुक है। क्या है? बहुपरमाणुक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। प्याज में करवाहट का कारण सल्फर के यौगिक उपस्थित होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डैश एकल परमाणुक अणु का एक उदाहरण होता है। यानी आर्गन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन कौन सा एकल परमाणु का उदाहरण है? तो सल्फर जो होता है वो एकल परमाणु का क्या होता है? परमाणु का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सल्फर जो है ये सल्फर की परमाणुकता बहुपरमाणुकता होती है। क्या होती है? सल्फर की परमाणुकता जो है, अच्छा, सल्फर की डैश एकल परमाणु अणु क्या होता है? एकल परमाणु हमसे कह रहा है कि एकल परमाणु का उदाहरण क्या होता है? तो एकल परमाणु, देखिए सल्फर एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है तो वो क्या है? तो आपका CO2। यानी कि CO2 क्या है? वह पदार्थ है जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ होता है। यानी कि अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया कराकर CO2 गैस तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
वाशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश में किया जा सकता है। तो वाशिंग सोडा का इस्तेमाल जो है ये कठोर जल को नरम करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, वाशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर उत्पादन जो है लेब्लांक विधि या सल्वे विधि तथा वैद्युत विधि द्वारा किया जाता है। वाशिंग सोडा में अपमार्जक का गुण होता है। क्या होता है, अपमार्जक का गुण होता है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टर्टेरिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पाव रोटी तथा केक बनाने में भी बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डैश को अनबूझा चूना कहा जाता है। तो देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को अनबूझा चूना कहा जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम क्लोराइड थोड़ी मात्रा में समुद्री जल में पाया जाता है। नेक्स्ट, चूना CaOH ट्वाइस हवा में डैश के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। तो देखिए, चूना जो है CaOH ट्वाइस हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। तो CO2, तो ऑप्शन बी क्या हो, सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कि भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कौन से एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम भूपर्पटी में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लौह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यानी कि गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा। तो हथेली पर रखने पर आपका कौन सा पिघल जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, हथेली पर रखने पर GS और CS क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। यानी कि गैलियम और सीजियम जो होगा, इन्हें हथेली पर रखने पे क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। गैलियम और सीजियम हथेली पर रखने पे पिघल जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में होता है। सोलर सेल में जर्मेनियम, सीजियम आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, और सीजियम 28.4 डिग्री सेल्सियस पर पिघलते हैं, जबकि 6 से 58 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, उबलते हैं। ठीक है, चलिए, डैश धातु का क्षय नहीं होता है। तो किस धातु का क्षय नहीं होता है, तो प्लेटिनम जो धातु होता है इसका क्षय नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लेटिनम बहुत प्राचीन समय से ज्ञात धातु है और प्लेटिनम अधिकांश मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और प्लेटिनम गर्म सांद्र H2SO4 से भी प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन अम्ल राज्य में यह घुल जाती है तथा क्लोरो प्लेटिनम बनाती है। नेक्स्ट, टंगस्टन का गलनांक डैश होता है। तो टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो किसको मार्स गैस कहा जाता है, तो मार्स गैस, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। मीथेन जो है एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है और मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है और यह प्राकृतिक के 90% मात्रा में मौजूद रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है। तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है, मीथेन होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके पहले हमने देखा है मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, CNG का मुख्य घटक क्या होता है। तो CNG का मुख्य घटक भी क्या होता है, मीथेन ही होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। CNG में 80 से 90% मीथेन गैस होती है और CNG को जलाने के लिए 540 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और मीथेन समचतुष्फलकीय होती है तथा बंधनों के बीच का कोण
109 डिग्री 28 सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट, इंजनों में अपस्फोटन यानी नॉकिंग कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है ताकि इंजन का नॉकिंग सिस्टम कम हो जाए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। देखिए सीएनजी क्या होता है? मीथेन इथेन। ठीक है, एलपीजी की बात की जाए तो एलपीजी होता है ब्यूटेन प्रोपेन। ठीक है, कोल गैस की बात की जाए तो हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड कोल गैस हो जाएगा। जल गैस की बात की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। यही आपका सुमेलित सही आंसर है। चलिए आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनकी कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है क्या कहलाता है? ये समजातीय श्रेणी कहलाती है। यानी कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला जिनके कार्यात्मक समूह समान हो लेकिन CH2 समूह भिन्न समजातीय श्रेणी का कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि उनकी लंबाई कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इथाइन, सबसे पहले इथाइन, इथाइन, इथीन, इथेन। देखिए इथाइन, इथीन, एथेन यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनके 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध होता है और सबसे सरल एल्काइन एसिटिलीन या एथाइन C2H2 है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? सही मिलान हमको बताना है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसका देखिए एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो एल्काइन यानी कि CnH2n-2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्केन का होता है CnH2n+2। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। एल्केन के जलने से प्रायतः पर्याप्त ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इथेन, ब्यूटेन, बेंजीन, मीथेन। तो बेंजीन जो है ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको भी थोड़ा सा ये कर लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम समान नाम वाले विकल्प की पहचान करें। यानी कि IPAC किसका नाम सही है? C4H9OH ब्यूटेनॉल, C2H5OH एथेनॉल, C3H7O7 प्रोपेनॉल, C2H3OH मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल। तो देखिए सही आणविक सूत्र इसी का है C2H3OH यानी मेथनॉल मिथाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है पूछा गया है। CuSO4 प्लस H2S यानी कि CuSH2SO4। ठीक है, Mg3N2 प्लस 6H2O यानी 3MgOH OH ट्वाइस प्लस 2NH3। हमसे बोला है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl NaOH प्लस HCl NaCl प्लस O2। देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है? सबसे पहले ये जान लें, जब दो धातु के अलग अलग साल्ट आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित करके नए सॉल्ट का निर्माण करती है, वही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। देखिए CuSO4 प्लस H2S COS प्लस H2S ये तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है।
Mg3N2+6H2O ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि द्विविस्थापन में एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित करके नया साल्ट बना है। यहाँ देखिए ये जो BaSO4 बना के नया साल्ट बना रही है, ये आपका अलग बना रही है, ठीक है। जबकि ये जो है Mg3N2+6H2O ये नहीं बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट, दी गई अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण BaCl2 प्लस Na2SO4 ये रिएक्शन करके BaSO4 प्लस 2NaCl बना रही है। तो अभी हमने देखा था कि ऊपर वाले क्वेश्चन में ये जब क्या नाम है, एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित करके अगर नया सॉल्ट का निर्माण करता है तो ये द्विविस्थापित अभिक्रिया होती है, यानी कि दोहरी विस्थापन। तो ये क्या हो गई, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधातु ऑक्साइड आमतौर पे होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड जो होते हैं ये अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। धातुएं ऑक्साइड क्षारीय होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त कौन होती है, तो सिलिकॉन होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सौर पैनल में सिलिकॉन धातु प्रयुक्त होती है और शुद्ध सिलिकॉन का उपयोग अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी में उपयोग किया जाता है और सिलिकॉन का उपयोग कंप्यूटर के निर्माण में भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी, वह धातु अमलगम कहलाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, मिश्र धातु बनाती हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंटन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकेल की धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीतल डैश की मिश्र धातु है। पीतल जो है तांबा और जस्ता की एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जिंक सल्फाइड प्राकृतिक में जिंक ब्लेंड के रूप में मिलता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे कर लें। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये हाइड्रोजन निकलेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2O, यानी यहाँ कौन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन निकल रहा है। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है। यानी लेड नाइट्रेट के साथ तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है। देखिए, लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, यानी कि तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप इसमें क्या उत्पाद होगा। देखिए, लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब 2BaNO3 ट्वाइस एस को अगर आप तापन कर रहे हैं तो ये 2BOS प्लस 4NO2G प्लस O2 क्या होगा, हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होते हैं। तो अपघटन प्रतिक्रिया हमेशा ऊष्माशोषी होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और दहन क्या होती है, दहन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट, PbCl2 प्लस CO दी गई समीकरण डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो दी गई समीकरण ये विस्थापन का उदाहरण है कि Pb प्लस CO Cl2 के साथ अभिक्रिया करके PbCl2 प्लस CO बनाता है। तो ये क्या है, विस्थापन करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन लोहा,
शीशा, चांदी, तांबा, फोटोग्राफी, त्वरित चालक, हीमोग्लोबिन संचय। लोहा जो है ये जाके ग्लोबिन से मिल जाएगा। शीशा की बात की जाए तो शीशा ये संचायक बैटरी से मिलेगा। चांदी की बात की जाए तो ये फोटोग्राफी से, और तांबा त्वरित त्वरित चालक से। ठीक है, तो इसका सही यही हो जाएगा कोट, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको भी निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। उत्पाद और उपभोग। PQRS में पेट्रोलियम, ईथर, पैराफिन, मोम, एस्फॉल्ट और कोक, गैसोलीन। उपभोग क्या है? ईंधन, ड्राई क्लीनिंग के लिए, छत सड़क निर्माण, इलेक्ट्रॉन, मरहम और कॉस्मेटिक के लिए। देखिए पेट्रोलियम ईथर का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम ईथर का प्रयोग ईंधन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ईंधन के लिए। तो ये तो हमारा सही है। सॉरी पेट्रोलियम ईथर जो है, पेट्रोलियम ईथर का जो प्रयोग किया जाता है ये ड्राई क्लीनिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ईथर का प्रयोग। पैराफिन मोम की बात की जाए तो ये पैराफिन मोम जो है मरहम और कॉस्मेटिक में पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। और एस्फॉल्ट और कोक की बात की जाए तो इसे छत सड़क निर्माण में किया जाता है। और गैसोलीन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो क्या हो गया? P का 2, Q का 4, R का 3 और S का 1, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, सही मिलान करें। आविष्कार, खोज और आविष्कारक, वैज्ञानिक। डायनामाइट, डायनेमो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जे। देखिए डायनामाइट का खोज किसने किया था? तो डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किया है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है। और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया है। तो P का 3, Q का 2, R का 1, S का 4। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये भी है, सही मिलान करें। सही मिलान इसमें भी करना है। ठीक है, मरकरी, जर्मेनियम, मिथाइल अल्कोहल, नाइक्रोम, सेमीकंडक्टर, मैनोमीटर, वुड, नैप्था। देखिए मरकरी का ये भी मरकरी क्या है? मरकरी मैनोमीटर। ठीक है, जर्मेनियम की बात की जाए तो जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर। मिथाइल अल्कोहल की बात की जाए तो ये वुड नेफ्था हो जाएगा। और नाइक्रोम की बात की जाए तो आपका रेजिस्टेंस वायर हो जाएगा। तो ये इसका सही मिलान है। चलिए, सिलिका घुलनशील है। सिलिका किस में घुलनशील है? तो सिलिका जो है HF में घुलनशील है। किस में? HF में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें भी मिलान करना है कि निम्नलिखित का मिलान करें। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, पोटेशियम सल्फेट। देखिए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने। पोटेशियम सल्फेट की बात की जाए तो पोटेशियम सल्फेट एक यौगिक है। सोडियम की बात की जाए, सोडियम को हम Na कहते हैं, कोबाल्ट को CO कहते हैं। बस ये भी मेरा मिलान हो गया। अगला भी मिलान है, इसको भी मिला देते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एसीटोन। एसीटोन मतलब नाखून पालिश। क्या हो जाएगा? एसीटोन का मतलब आ जाएगा नाखून पालिश अपसारक। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात की जाए तो ये अग्निशामक में आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात की जाए तो घाव और मरहम की पट्टी में हो जाएगा, द्रव अनिमीय प्रशीतत्व। तो ये आपका आज केमिस्ट्री भी ख़त्म हो गया। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।